डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर हमें ये देखना होता है कि पर्सन जौन सी भी चीज़ को यूज़ कर रहा है, कोई भी उसके पास क्रेडेंशियल है या कुछ भी है, वो उसके लिए वैलिड पर्सन है या नहीं है, उसको जो सर्टिफाई किसी प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से जो है सर्टिफाई किया गया है या नहीं किया गया। प्रूफ ऑफ हु और व्हाट ओन्स आर पब्लिक की मीन जब कम्युनिकेशन हो रहा है दो पार्टीज के दरमियान, तो उनके लिए पब्लिक और प्राइवेट चीज़ जो है वो शेयर करनी होती है। तो कम्युनिकेशन में ये देखना होता है कि जो भी उन चीज़ को यूज़ कर रहा है तो वाकई अथेंटिक पर्सन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके प्रूफ के लिए डिजिटली सर्टिफिकेट्स जो है उनको असाइन कर दिए जाते हैं। पब्लिक की डिजिटली साइंड अ ट्रस्टेड पार्टी। Trusted party receive proof of identification from entity and certifies that public key belongs to entity. इसमें ये होता है कि जैसे मैंने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जो मेरी पब्लिक की होगी उसको जो मैं अब सर्टिफाई करवा लूँगी और जो सर्टिफाई करती हैं वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, CA, ठीक है। सर्टिफिकेट जो अथॉरिटीज़ होती हैं प्रॉपर, जो कि पहले जो है उस पर्सन से लेके उनको एज अ प्रूफ जो है वो देती है कि वाकई ये इस पर्सन की है, और वो अपने पास वो की रख लेती है और फिर उस की को शेयर करती है उस नेक्स्ट पर्सन के साथ जिसके साथ कम्युनिकेट करना होता है। मतलब ये डायरेक्ट जो है वो कीज जो है वो शेयर नहीं हो रही होती सेंडर और रिसीवर के दरमियान में सेंटर पॉइंट में जो है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटीज जो होती हैं ये आपकी कीज को वेरीफाई करती हैं, सर्टिफाई करती हैं और फिर आपस में जो शेयर करवाती हैं ताकि जो डिफरेंट किस्म के अटैक्स है जैसे मैन इन द मिडल अटैक है उनसे जो है बचा जा सके, ठीक है। इनकी एक एग्जांपल है यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट्स की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट टू ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, प्रूव योर आइडेंटिटी और राइट्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। वैसे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं दो पार्टीज के दरमियान, वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट चीज को जब भी शेयर होना होता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है डिजिटल सर्टिफिकेट की। जैसे आपका पासपोर्ट जो है वो बनता है, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, आपको वेरीफाई कर दिया जाता है कि ये पासपोर्ट आपका ही है। उसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है और वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से आप जो है वो वीज़ा या जो भी पासपोर्ट बनवाते हैं वो आपको जो है उस ऑर्गेनाइजेशन या उसके साथ आप क्या है लिंक हो जाते हैं, सर्टिफाई हो जाते हैं उससे, ठीक है। मीन्स आपको ऑथेंटिकेट कर लिया जाता है, फिर ओवरऑल द वर्ल्ड जो है आप उसी पासपोर्ट की बेस पे जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। Bind an identity to a pair of electronic keys provide a more complete security solution. Role of certification authority. तो वो जो सर्टिफाई आपको करती हैं वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती है, CA होती हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली वेरीफाई कर देती हैं आपके उस की के साथ, आपके पासपोर्ट का या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर। यहाँ पे आप मैन इन द मिडिल अटैक जो है वो दिखाया गया कि ये किस तरह से अटैक होता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कौन सी होती है? जहाँ पे दो डिफरेंट कीज जो वो यूज हो रही होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। विजिबल है आपको? यस मैम। ये अब क्या है, सेंडर है, इसने मैसेज एम जो है वो राइट किया, मैसेज राइट किया है, यहाँ से इसने क्या अपनी की लगाई है, ठीक है। पब्लिक की के थ्रू इसने अपना मैसेज जो है वो इंक्रिप्ट कर दिया इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ की को एम्बेड करके। और इसने क्या करना है, इसने तो अब ये पब्लिक जो हमारा इंटरनेट है, रिस्की इंटरनेट है, यहाँ से यहाँ पे डिलीवर कर देना है और यहाँ से जो रिसीवर है उसने अपनी डिक्रिप्शन की लगा के उस एल्गोरिथम को डिक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना है, सेंडर ने क्या इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे भेजी है। लेकिन अभी सेंटर के अंदर कौन बैठा हुआ है? अटैकर बैठा हुआ है। मैन इन द मिडल अटैक क्या है कि ये आपकी कम्युनिकेशन के मिडल के अंदर होता है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो इंफॉर्मेशन को लेता है। अब यहाँ पे अगर ये अटैकर बैठा हुआ है और अटैकर ने क्या किया, यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक जाने से पहले ही यहाँ पे ले ली है, और अगर इसको ये डिक्रिप्शन की का पता चल गया है कि कौन सी कीज है, तो ये खुद से क्या करेगा, उन कीज को लगाएगा, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और उसको क्या है रीड कर लेगा क्या मैसेज है, ठीक है। और फिर बेशक उस मैसेज को सेम एज इट आगे फॉरवर्ड कर दे या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कर दे, ये उसकी मर्जी है। तो अब ये जो दरमियान में अटैकर है ना, इससे बचने के लिए हम लोग डिजिटली सर्टिफिकेशन जो है वो लेते हैं, ताकि हम अपनी कीज को जो है किसी एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है बाइंड कर दे, उनसे सर्टिफाई हो जाए, और फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है
उन कीज को जो है आगे शेयर करवाना, ठीक है। फिर ये नहीं होता कि हमने डायरेक्ट ये वाली कीज जो है वो शेयर करनी है, जिसकी वजह से मैन इन द मिडल अटैक वाले अटैक या फिर स्निफिंग इस तरह के डिफरेंट जो है उनका खतरा होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग अपनी कीज को जो है वो वेरीफाई करवा लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी जो है हम कहते हैं हमने सिक्योर करना है अपना सेंडर और रिसीवर, ताकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमारा सिक्योर और हमारी इंफॉर्मेशन पे ना जाए। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आईसीटी के अंदर पढ़ा होगा ओएसआई मॉडल, पढ़ा था? मैम ये हम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग में। अच्छा, ओएसआई मॉडल होता है 7 लेयर्स मॉडल होता है जो कम्युनिकेशन करवाता है, मतलब सेंडर साइड पे भी वो 7 लेयर्स होती है, रिसीविंग साइड पे भी वो 7 लेयर्स होती है, और उन 7 लेयर से हमारा मैसेज जो है 1 बाय 1 लेयर से पास थ्रू होके रिसीवर साइड पे जाता है, फिर रिसीवर साइड से बैकवर्ड डाउन टू अपवर्ड जो है ये जाता है मैसेज दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कैन बी डन एट अ वेरियस लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ISO जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मॉडल बनाया, और असल में मॉडल का नाम जो है वो OSI मॉडल है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे वैसे सही नहीं लिखा हुआ, OSI मॉडल है और ISO है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया। अब SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, कि यहाँ पे इन्होंने क्या इन 7 लेयर्स के नेम और हर एक लेयर के ऊपर जो जो सा प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। हर एक लेयर के ऊपर कौन कौन सा प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को कौन कौन से फंक्शंस है परफॉर्म करना वो यहाँ पे बताया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है ये SSL कर रहे हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये तो हो गए ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जहाँ पे हम SSL को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हमारी नेटवर्क लेयर आ जाती है, ठीक है। ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे हम IPsec के थ्रू IP सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं IP एड्रेसेस को, ठीक है। उससे भी क्या कम्युनिकेशन को सिक्योर कर लिया जाता है। उसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड है, हर एक लेयर के ऊपर डिफरेंट इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए हुए। यहाँ पे एक और IPsec के साथ बता रहे हैं VPS, हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है बना लेते हैं, हम दोनों कम्युनिकेशन पार्टीज के दरमियान जो है वो वर्चुअल टनल बना लेते हैं, वर्चुअल एक पाथ बना लेते हैं, लॉजिकल पाथ बना लेते हैं कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हीं लेयर्स के ऊपर क्यों, बाकी जो है उन लेवल्स के ऊपर भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इटसेल्फ जो है नेटवर्किंग का एक टॉपिक है जो कि आप उसमें बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ भी बस ये इन्होंने बताया कि हम इन 2 लेयर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, SSL ट्रांसपोर्ट लेयर पे और IPsec के थ्रू जो है वो नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये लेयर्स के नेम बताए हुए हैं और इनकी कुछ फंक्शनैलिटीज बताई गई है। SSL क्या है? SSL सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये होता है, इसको TLS भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल दैट लिमिट्स टू कंप्यूटर टू ओनली एक्सचेंज मैसेज विद ईच अदर। अब क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल है ये हमारा SSL, ये क्या काम करता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 2 कंप्यूटर्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो, शेयर हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और इसको एक्सेस ना कर सके, इसको यूज ना कर सके। यूज बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन। मोस्टली जो है ये SSL हमारे वेब ब्राउजर के अंदर इम्प्लीमेंटेड होता है। जब हम अपने सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी ये SSL के थ्रू SSL को यूज करते हुए जाती है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन या फिर कोई हम क्रेडेंशियल वहाँ पे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन कोड वगैरह एंटर करें तो कहीं पे हमारा जो लीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे ब्राउजर के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेड होता है। The server is verified with the certificate assuring client is talking to correct server, ताकि हमारा जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो एग्जैक्ट सर्वर तक हम लोग कम्युनिकेट कर सके, और वो भी हमें जो है डायरेक्ट वही वाली इंफॉर्मेशन दे सके जो हमने एक्वायर की है, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन कहीं और पे ब्रेक ना हो सके। अब जो मेजर जो इंफॉर्मेशन है ना SSL के लिए वो है कि ये दोनों टेक्निक्स को यूज करता है, एसिमेट्रिक को भी और सिमेट्रिक को भी, दोनों को यूज करता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज टू एस्टैब्लिश अ सिक्योर सेशन की। सबसे पहले तो ये एसिमेट्रिक
क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कौन सी होती है, जहाँ पे दो डिफरेंट कीज यूज हो जाती है, उनको ये यूज करता है ताकि ये सिक्योर सेशन क्रिएट कर सके सेंडर और रिसीवर के दरमियान। सेशन क्रिएट कर लिया, अब ये क्या करेगा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो यूज करेगा सेशन क्रिएट होने के बाद उसके दरमियान इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से तो इसने क्या डिफरेंट कीज के साथ सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, सेशन कर लिया। अब सेशन हो गया, उसके बाद जो है वो सिंपल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज कर लेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि इसका ओवरऑल सेशन जो है वो सिक्योर हो चुका है सिमेट्रिक से, तो फिर उसके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन ये दोनों लेते देते रहेंगे वो क्या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेजर है एसएसएल का, कम्युनिकेशन बिटवीन ईच कंप्यूटर दैट यूज द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एसिमेट्रिक की से सेशन ले लिया और फिर सिंपल सिमेट्रिक की से क्या किया, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन है कि हमने अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करना है। यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए मोस्टली हमारे पास यूजर नेम, उसका ईमेल, पासवर्ड, ये वाली चीजें मोस्टली चाहिए होती हैं। अब पासवर्ड जो है वो करने के लिए जो डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं ताकि हम पासवर्ड किस तरह से सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पासवर्ड, ठीक है, कहते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, एक ही पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करते रहना चाहिए कुछ दिनों के बाद। हिस्ट्री टू अवॉइड रिपीट, जो हमने एक दफा पासवर्ड लगा दिया हमारी हिस्ट्री में आ गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट पासवर्ड जो है वो यूज करना चाहिए। यूज अ नॉन गेसेबल पासवर्ड, ठीक है, फिर पासवर्ड ऐसा नहीं रखना अपना नाम रख लिया, अपनी क्लास का नाम रख लिया, ये गेस हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली, और फिर इससे जो है वो हमारा लॉक जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो डिफरेंट जो है वो मिक्सचर ऑफ लोअर लेटर, कैपिटल लेटर, इंटीजर्स वगैरह वो अंदर डाल के लिखा करें। लॉग ऑल इनवैलिड अटेम्प्ट्स बट नॉट द पासवर्ड देमसेल्फ, ठीक है, जितनी भी आपकी इनवैलिड एक्सेस हो रही हैं, अटेम्प्ट हो रही है, उनको लॉग रखें कि ये वाली अटेम्प्ट इसने हमारे सिस्टम पर लॉगिन होने की कोशिश की है, लेकिन जो असल में जो पासवर्ड है आपके, उनको जो है वहाँ पे सेव ना करें, क्योंकि उससे जो है फिर आइडिया हो जाता है या फिर वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, अनऑथोराइज ट्रांसफर, तो अनऑथोराइज जो है वो इससे इंफॉर्मेशन जो आपकी ब्रेक होती रहती है। तो पासवर्ड के लिए और भी डिफरेंट रूल्स है कि पासवर्ड के लिए इतने जो है वो हमारे पास लेटर्स होने चाहिए, उसके अंदर इतने स्पेशल लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करती है अकाउंट के लिए, वो फिर डिफरेंट रूल्स भी साथ में सेट कर देती है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड में आल्सो आइदर बी इनक्रिप्टेड और अलाउड टू बी यूज ओनली वंस। आपका पासवर्ड या तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप दें, ठीक है, विजिबल ना हो, आप उसको शो ना करें, और उसको जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर दें। हम लोग जब राउटर्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग कमांड लगाते हैं, अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो पासवर्ड सामने लिखा होता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या तो उसको इनक्रिप्ट कर दें और अलाउड टू बी यूज ओनली वंस, या फिर वो पासवर्ड सिर्फ एक ही दफा यूज हो, नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे लॉगिन होना तो एक नए पासवर्ड के साथ होना है। ठीक है, तो फिर ये है कि एक दफा कोई देख भी लेगा तो दोबारा अलाउ ही नहीं होगा, तो उसी पासवर्ड से हम दोबारा वहाँ पे लॉगिन हो सके। ठीक है, डज इनक्रिप्टिंग पासवर्ड सॉल्व द एक्सपोजर प्रॉब्लम। अब हम करते हैं इंक्रिप्शन हमने कर दी पासवर्ड की, तो इससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी और इनक्रिप्टेड को भी लेकर डिक्रिप्ट कर लेते हैं, ये अटैकर्स बड़े तेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो है फिर नीचे दो टर्म्स बताई हुई, माइट सॉल्व स्निफिंग। ठीक है, अब स्निफिंग क्या है वो आपको बताती हूँ, और शोल्डर सर्फिंग क्या है, इन दोनों का बताती हूँ। स्निफिंग के लिए यहाँ पे लिखा है, स्निफिंग इज अ प्रोग्राम दैट कैप्चर द वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क ट्रैफिक टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क, पासवर्ड, ईमेल, टेक्स्ट, फाइल ट्रांसफर। ठीक है, अब ये क्या है, स्निफिंग होता है कि हम लोग ये जो अटैकर्स होते हैं या इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पासवर्ड, आपकी ईमेल्स, आपकी जो है क्रेडेंशियल, उनको लेने के लिए आपकी जो नेटवर्क ट्रैफिक है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, उसको जो है जज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वहां से फिर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, स्निफिंग करते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टीलिंग होती है, और फिर आपके सिस्टम वगैरह जो है वो हैक कर लिए जाते हैं। दूसरी टर्म है यहाँ पे शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, शोल्डर सर्फिंग क्या है, शोल्डर सर्फिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये शोल्डर सर्फिंग क्या है,
ये पर्सन टू पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, पर्सन को देख के जो है उससे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर ली जाती है, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग ओवर अ पर्सन शोल्डर टू गेट pertinent information while the victim is obvious, अच्छा oblivious। तो ये क्या है कि इसमें ये नहीं कोई सिस्टम आपका हैक करें या पर्सन को देख के उससे उसकी इंफॉर्मेशन को जज कर लिया जाता है, ठीक है। हैकर्स के पास बहुत सारे वे होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के, वो वहां से देख के आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपकी टाइपिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करके आपको ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन जो है वहां से गैदर कर लेते हैं, ठीक है। This is especially effective in crowded places where a person use a computer, smartphone और ATM वगैरह, ठीक है। कोई crowded place है, मार्केट वगैरह, ATM वगैरह वहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप अपना सेल फोन यूज कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं जल्दी से, आप समझ रहे हैं हम अपनी ही मस्ती में लगे हुए, लेकिन कोई आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को ले रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसके थ्रू। तो कह रहे हैं कि खाली डिक्रिप्शन से कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे मेथड है कि जिसकी बेस के ऊपर जो है ये ले लिया जाता है। उसके बाद ये पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए पहले भी पीछे बात की कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड हो, एक ही दफा यूज करें, फिर उसके बाद जो है उसको चेंज कर लें, या फिर डिफरेंट रूल्स है पासवर्ड सेट करने के लिए। बायोमेट्रिक हमारे पास यूज होती है, फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, हैंड स्कैन वगैरह, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो पासवर्ड के अंदर जो है बायोमेट्रिक भी यूज हो रही थी हमारे साथ। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर के थ्रू जो है आपकी ऑथेंटिकेशन हो रही है, मीन्स आपसे पासवर्ड भी लिया जा रहा है, आपका थंब इम्प्रेशन भी चेक किया जा रहा है, उसके अलावा भी कोई आपकी स्कैनिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती है। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी डिफेंस, अब यहाँ पे सिक्योरिटी डिफेंस कौन कौन से हैं। डिफेंस इन डेप्थ इज मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्योरी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमने डिफेंस डिफेंड करना है, ठीक है, अपने सिस्टम्स के लिए, ताकि कम से कम हमारे पास अटैक हो। तो पहले डिफेंस इन डेप्थ इसने कहा है कि अब जो सिक्योरिटी है वो सिंगल लेयर प्रोवाइड नहीं की जा रही, मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड के मीन्स एक आप सिक्योरिटी सिस्टम से वेरीफाई करवाते हैं खुद को, फिर नेक्स्ट होता है, फिर नेक्स्ट सेशन होता है, मीन 2-3 जगह पे आपको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको जो है वो परमिशन दी जाती है। सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंपेयर्स रियल स्टेट ऑफ सिस्टम नेटवर्क कंपेयर टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है जिसके अंदर जो है ये एनालाइज किया जाता है कि आपके जो सिस्टम की रियल स्टेट जा रही है, जो करंट सिचुएशन आपके सिस्टम की, उसको कंपेयर किया जाता है जो सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है उसके साथ, कि क्या आपके सिस्टम उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन हो जाती है, जहाँ कहीं पे मसला आ रहा होता है उसको जो डिटेक्ट कर लिया जाता है उसको सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन स्पॉट नाउन बैड पैटर्न। अब सिग्नेचर बेस के अंदर क्या है कि आपकी अगर आप सिग्नेचर करते कोई बैड पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उससे डिटेक्शन कर ली जाती है, ठीक है। अगर कोई और पर्सन आपके साइन कर रहा है तो उससे उसका जो वो पैटर्न यूज कर रहा है थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि इसके अंदर कुछ जो है वो मसला जा रहा है। एनॉमली डिटेक्शन स्पॉट डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। फिर कोई पर्सन जो इटसेल्फ खुद को प्रिटेंड करता है कि मैं जो है वो एक्चुअल में ऑथेंटिक यूजर हूँ, हालांकि वो होता नहीं है, तो क्या उसका जो अगर कभी वो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर देता है, उसी तरह से यूज नहीं करता सिस्टम को या कुछ, तो उसके बिहेवियर से उसको जो है वो चेक कर लिया जाता है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं कितने परसेंट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पे 4 चीजें एक्चुअल में होती हैं, ये हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इसके अंदर जो है टोटल देखी जाती है कितनी चीजें बिल्कुल ठीक है, कितनी चीजें बिल्कुल गलत है, कितने परसेंट कौन सी चीज होनी थी और नहीं हुई, कौन सी चीज नहीं होनी थी होनी थी, ठीक है। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी जो है उसको चेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देख लिया जाता है कितना काम जो है वो एक्चुअल में ठीक होना था जो नहीं हुआ, तो ये फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव इटसेल्फ ये जो है वो वायरस प्रोटेक्शन। अब वायरस से प्रोटेक्शन लेनी है, सर्चिंग ऑल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स एट एग्जीक्यूशन फॉर द नॉन वायरस पैटर्न। अब यहाँ पे ये एहसास अपने प्रोग्राम्स को हम लोग स्कैन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि यहाँ पे वो वायरस पैटर्न जो नाउन है, जिनका हमें पता है कि ये वाले यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं,
तो एटलीस्ट उनके लिए तो हम लोग साथ में सर्चिंग करते रहे, स्कैनिंग करते रहे। जिनका नहीं पता चले वो तो मसला है, उसको बाद में सॉल्व करना है, लेकिन जो नॉन पैटर्न्स है एटलीस्ट उनके लिए हम साथ साथ वेरिफिकेशन करते रहते हैं। और रन इन अ सैंड बॉक्स कैन नॉट डैमेज द सिस्टम। सैंड बॉक्स जो है सेफ इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं और उसको डैमेज से बचा सकते हैं।